गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम फॉर टुडे सेशन। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, नेम ऑफ द टॉपिक इज डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस टॉपिक जो ये टॉपिक हमारा है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज द डाटा, फर्स्ट वन इज द डाटा एंड सेकेंड वन इज द इंटरप्रिटेशन, सेकेंड वन इज द इंटरप्रिटेशन। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज सीखने जा रहे हैं आप सभी लोग। और डाटा इंटरप्रिटेशन का यूज आप देखेंगे डेली लाइफ में भी आपको बहुत सारे यूजेस मिलेंगे। बहुत सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं बेटा। ग्राफ के बारे में एनालिसिस देखेंगे, ग्राफ को कैसे रीड आउट करते हैं, चार्ट को कैसे रीड आउट करते हैं। बहुत सारे जैसे टेबल हो गया, चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, जैसे चार्ट में बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया। डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो चार्ट है उसके बारे में भी आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, एनालिसिस करेंगे। डायग्राम, फिगर कैसे उसे रिलेट करना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दिस वन इज द बहुत ज्यादा, अगर हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तभी हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ में भी हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, रेगुलर लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझना होगा, व्हाट इज अ डाटा इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज अ डाटा इंटरप्रिटेशन। इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल डेफिनेशन हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन इज पार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन इज पार्ट ऑफ डेली लाइफ for most pupil, daily life for most pupil. Interpretation is the process of making, interpretation is the process of making sense of numerical data that has been collected, analyzed and presented. मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको डाटा को क्या करना पड़ता है बेटा, कलेक्ट करना पड़ता है। एंड सेकंड आप उसे एनालाइज करते हैं, उस डाटा को क्या करते हैं बेटा, एनालाइज करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, उसे हम प्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, डाटा इंटरप्रिटेशन इज पार्ट ऑफ डेली लाइफ। स्टूडेंट कहता है कि सर डेली लाइफ क्यों। देखिए अभी हम लोग डेली लाइफ का भी एक एग्जांपल लेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन इज पार्ट ऑफ डेली लाइफ फॉर मोस्ट पीपल। इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। किसका बेटा, न्यूमेरिकल डाटा दैट हैज बीन कलेक्टेड, एनालाइज एंड प्रेजेंटेड। जैसे सपोज, अब ध्यान से समझिए, हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका क्लासेस चल रहा है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। जैसा कि टेबल के बारे में भी आपको अच्छे से एनालिसिस होगा कि हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट का नेम या रोल नंबर, नेम, रूल नंबर वगैरह हम लिखते हैं। यहाँ पे डेट लिखते हैं बेटा। और आपकी अटेंडेंस की जो मार्किंग होती है, अटेंडेंस की जो मार्किंग होती है, मान लीजिए नेम में ए आ गया, बी, सी, आज की डेट जो भी है 31 है, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। ये भी क्या है बेटा, डाटा पहले हम कलेक्ट कर रहे हैं। पहले डाटा हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा पहले हमने अटेंडेंस आपका लिया, डाटा कलेक्ट हुआ। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसे क्या कर रहे हैं बेटा, एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एनालाइज में हमने आपका डाटा यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट लगाया। आफ्टर वन सेमेस्टर एंड में हम आपको बताएंगे कि डिटेल आपकी टोटल परसेंटेज अटेंडेंस कितना था, क्या चीजें थी। तो दैट मीन्स पूरा एनालाइज करने के बाद इसके बाद वो डाटा आपको क्या कर किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो डेली लाइफ में भी हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो कि हम एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आपको दिखा दिए अटेंडेंस को लेके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, टेबल यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, टेबल। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट 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 डायग्राम होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ग्राफ हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये हमारे ग्राफ वाले हो गए। पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, टेबल हो गया। इन सभी के बारे में आज हम लोग वन बाय वन एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन हमारे डेली लाइफ में और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा बेटा यूजफुल है। आजकल यहाँ पे अगर क्वेश्चन प्लेसमेंट की हम बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग आप ये समझिए 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं बेटा कि वो एक सिलेबस ही रख देती है डाटा इंटरप्रिटेशन की और 15 से 20 क्वेश्चन केवल डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछती हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीआई। डाटा इंटरप्रिटेशन शॉर्ट फॉर्म क्या है, डीआई। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। एप्लीकेशन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज। पहले आपको डाटा रीड करने आना चाहिए, आपको डायग्राम देख के डाटा को समझ में आना चाहिए। जैसा कि कहा गया, डाटा कलेक्ट करके, एनालाइज करके, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ चार्ट। टाइप ऑफ चार्ट, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया बेटा, टाइप ऑफ चार्ट।
चार्ट कितने टाइप के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज नोन एज बार चार्ट, दिस वन इज नोन एज बार चार्ट। बार चार्ट में डाटा आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किस टाइप के डाटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि अगर हम देखें यहां पे अगर हम ईयर ले लें, सपोज 2018, 2019, 2020, 2021, यहां पे जैसे क्वार्टर दिया, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, हमने ईयर ले लिया और हम अपने कॉलेज का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखते हैं, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखते हैं। हमने जैसे ये एनालिसिस हमने ये 20 का दिया है, यहाँ पे हम ये जो रिप्रेजेंट है, जस्ट फॉर एक एग्जांपल, जस्ट फॉर एक एग्जांपल 20 स्टूडेंट ऐसे थे जो अमेजोन में प्लेस हो गए, अमेजोन में प्लेस हो गए। 20 स्टूडेंट ऐसे थे जो कहाँ पे प्लेस हो गए, अमेजोन में प्लेस हो गए। ये हमारे पास 30 स्टूडेंट ऐसे थे जो एलएनटी में प्लेस हो गए, एलएनटी इन्फोटेक में हो गए। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट 45 स्टूडेंट थे, वो कहाँ पे प्लेस हो गए बेटा, वो प्लेस हो गए एसेंचर में प्लेस हो गए। तो ये किसका डाटा है, हमने एमसीए का एनालिसिस किया और एमसीए के बारे में बताया कि ये 3 कंपनी में क्या प्लेसमेंट का रेशियो है, ये आप एनालिसिस कर सकते हैं 2018 का, 2019 में देखिए, 2020 में आप बोल सकते हैं हाँ अमेजोन में अब की बार क्या हो गया, प्लेसमेंट सडनली इंक्रीज करके कितना चला गया, 90 चला गया। तो ये सारी चीजें एक सिंपल पेज पे बार चार्ट का यूज करके आपने रिप्रेजेंट कर दिया और डाटा को एनालाइज करना कितना इजी हो गया। कोई भी पर्सन देख के इजीली यहां से बता सकता है कि प्लेसमेंट का रिकॉर्ड कैसा था एमसीए का। तो ये सारी चीजें मतलब किसी चीज को, कोई भी डाटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो डाटा इंटरप्रिटेशन का बहुत ज्यादा यूजफुल रोल वहां पे हो जाता है। तो इसी वजह से यही एक रीजन है कि ये टॉपिक हम लोगों को एप्टीट्यूड में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यह इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्लेसमेंट पेपर में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज द बार चार्ट, दिस वन इज नोन एज वर्टिकल बार चार्ट। कभी कभी आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस बेटा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट से भी पूछे जाएंगे, सेम चीजें हैं, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ग्राफ बना दिया गया। किस डायरेक्शन में बना दिया गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ग्राफ बना दिया गया। तो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, ठीक है। दिस इज वर्टिकल एंड दिस वन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। सेकंड वन आता है बेटा पाई चार्ट। सेकंड वन हमारा क्या आता है, पाई चार्ट। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, बात करें कि वैक्सीनेशन इंडिया में क्या करंट सिनेरियो लेके चलते हैं, इंडिया और मतलब वर्ल्ड की सारी कंट्री के बारे में बात करें, तो अगर हम ये ले लें बेटा यूएसए का ले लें कि इतनी पॉपुलेशन यूएसए में इतने परसेंट लोग वैक्सीनेटेड हो गए। दिस वन इज इंडिया। अगर हम ये इंडिया का ले लेते हैं, ये जापान का ले लेते हैं, ये रशिया का ले लेते हैं, तो दैट मीन्स ये सारी चीजें क्या है, पाई चार्ट में हमने ये दिखा दिया, ये रिप्रेजेंट कर दिया किस परसेंटेज के हिसाब से लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में किस परसेंटेज से लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमने कहां पे, यहाँ पे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। पाई चार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, बहुत ही सिंपल चीजें ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सारी बातें जैसे हम बात करते हैं कि यूएसए में हमारे पास कितने 40% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गई, इंडिया में हम बात करते हैं 30%, यहां पे हम बात करते हैं 15%, और यहां पे भी बात करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 40% पॉपुलेशन कहां यूएसए में, 30% कहां इंडिया में, जापान में 15%, रशिया में हमने कितना ले लिया 15%। तो ये पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेटेड हो गए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, एक सर्कल किसमें बनाया गया है, पाई चार्ट जब भी आप देखेंगे ये एक सर्कल का यूज किया जाएगा, और सर्कल का टोटल एंगल अगर ये बात करें, दिस एंगल, इस एंगल की अगर बात करें तो कितना होता है बेटा 360 डिग्री। ये कितना होता है बेटा 360 डिग्री। ये कितना होता है 360 डिग्री। ये एंगल हमारा टोटल कितना हो जाता है बेटा 360 डिग्री। दिस एंगल इज 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एंगल कितना होगा, व्हाट इज द एंगल, ये एंगल कितना होगा, 40% का एंगल कितना होगा, तो जैसा कि आपको भी पता है 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 100%, क्योंकि टोटल परसेंटेज की अगर बात की जाए तो कितना होता है 100%। टोटल परसेंटेज की हम बात करते हैं तो ये कितना होता है बेटा 100%। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हमने ले लिया 100%, 360 इज इक्वल टू 100%। तो अगर आपसे यहाँ पे 40% की वैल्यू पूछी जाए तो क्या आप बता सकते हैं बेटा, यस एग्जैक्टली, आप कहेंगे 360 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे बेटा 40। तो यहां से आप सारी वैल्यू क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, और आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा। 36 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 144 डिग्री। तो ये एंगल जो था वो हमारा कितना आ गया बेटा, दिस एंगल इज 144 डिग्री, दिस एंगल इज 144 डिग्री। ये एंगल जो हमारा आया ये कितना आया बेटा 144 डिग्री।
आई होप यहां तक आप सभी को चीजें समझ में आ रही है। अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो हमें इंडिया का बता दो, इंडिया का एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, फटाफट सभी लोग रिप्लाई करेंगे। इंडिया का ये एंगल कितना होगा, फटाफट रिप्लाई बेटा, प्लीज थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करिए। इंडिया 30% है, 30%, व्हाट इज द एंगल, एंगल कितना आएगा बेटा, एंगल कितना आएगा, रिप्लाई कर दीजिए फटाफट। चलिए वेरी गुड, सभी लोगों ने आंसर दे दिया 108 डिग्री, थैंक यू सो मच। 108, वेरी नाइस। चलिए दैट मीन्स यहाँ पे देखिए पाई चार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि जो प्लेसमेंट में क्वेश्चन आते हैं पाई चार्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। पाई चार्ट में एक ही ये होता है कि कभी कभी ये परसेंटेज दे दिया, एंगल पूछ लिया आपसे, परसेंटेज दे के एंगल पूछ दिया, कभी कभी ये एंगल गिवन दे देगा और क्या पूछ लेगा बेटा, परसेंटेज। दैट मीन्स रिवर्स आपसे क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम, रिवर्स आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, एग्जामिनर कर सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। थर्ड हमारा ग्राफ, थर्ड वन इज ग्राफ। ग्राफ जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हमने 3 लाइन, रेड येलो एंड दिस वन इज ग्रीन, दिस वन इज ग्रीन, रेड येलो एंड ग्रीन। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। अगर हम बात करें जैसे कोविड केसेस की बात कर लें, कोविड केसेस के रिकवरी की बात करते हैं, पॉजिटिव चीजों की, कोविड केसेस के रिकवरी की बात करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ की हम बात कर रहे हैं, इन द मंथ ऑफ मई में अगर हम बात करें 15 मई के बाद, 15 मई के बाद तो सडनली क्या हुआ है इंडिया में, दिस इज केस ऑफ इंडिया। ये हमने इंडिया, रेड लाइन हमने किससे ले लिया, इंडिया का ले लिया। ये वाला येलो लाइन हमने जापान का ले लिया, जापान का ले लिया। और ये हमारा हमने किसका ले लिया, रशिया का ले लिया। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिया जो रिकवरी रेट था इन द मंथ ऑफ 15 मई के बाद क्या हुआ, सडन इंक्रीज हो गया, रिकवरी रेट क्या हो गया, सडन। क्योंकि इस टाइम पे हमारे क्या जो पेशेंट है, जो पॉजिटिव केसेस हैं बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव केसेस हैं क्या है बेटा, कंट्री में बहुत ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारा जो रिकवरी रेट आ रहा है वो बहुत फास्ट। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो क्या मैक्सिमाइज होकर इसके बाद डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि जब हमारे पास पॉजिटिव केसेस ही ज्यादा नहीं रहेंगे तो रिकवर कहां से ज्यादा होंगे, तो स्मूथली वो क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करने लगेगा। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट है, आप देखते होंगे बहुत टाइम न्यूज में आपको ये दिखता होगा कि रिकवरी रेट हमारे यहाँ 96% है, दिल्ली में 98% है, यूपी में 96% है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ये डाटा पहले क्या होता है बेटा, कलेक्ट किया जाता है। ये डाटा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, डाटा एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद आप ये सारा डाटा आपको बताया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है बेटा, डाटा इंटरप्रिटेशन का। किसका आ जाता है बेटा, डाटा इंटरप्रिटेशन का। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बार चार्ट की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बार चार्ट की। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। बार चार्ट, व्हाट इज ए बार चार्ट, बार चार्ट होता क्या है, व्हाट इज ए बार चार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए बार ग्राफ इज ए चार्ट दैट यूजेस आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स टू शो कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज, कंपैरिजंस अमंग कैटेगरीज, कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज। ए बार ग्राफ इज ए चार्ट that uses either horizontal or vertical bars to show comparison among categories, comparison among categories। तो दैट मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दिस वन इज द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको क्लियरिफाई किया था कि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हमारा, दिस डाटा हमारा किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा वर्टिकल हो गया, सेकंड वन कौन सा हो गया बेटा, हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। ये हमारे थे बार चार्ट, दिस इज नोन एज बार चार्ट। ये हमारा क्या है बेटा, बार चार्ट। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, एक एक करके सारी एनालिसिस करेंगे। दिस इज नोन एज पाई चार्ट, जैसा कि मैंने बताया था सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं ए पाई चार्ट और पाई ग्राफ इज ए सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर, ईच सेक्टर शो द रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू, ईच सेक्टर शो द रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू।
ए पाई चार्ट और पाई ग्राफ इज ए सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ईच सेक्टर शो द रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू, ईच सेक्टर शो द रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज द यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दिया, किसी एक डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया, किसी भी एक डाटा को। मान लेते हैं कोविड केस का ही ले लेते हैं, कोविड केस के बारे में लेते हैं, कोविड 19 का ही हम केस ले लेते हैं, कोविड 19 के केस के बारे में रिकवरी रेट की बात करते हैं। यूएस में कितना रिकवरी रेट रहा, यूके में कितना रहा, यूएस में कितना रहा, फ्रांस में कितना रहा, जर्मनी में कितना रहा और ऑस्ट्रेलिया में कितना रहा। ये सारा डाटा कहां का हमने ले लिया, कोविड 19 रिकवरी का, कोविड 19 रिकवरी का। ठीक है, तो दिस इज नोन एज, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम पाई चार्ट आपसे पूछा जाएगा। पाई चार्ट का एक बेसिक क्या है, ये सर्किल में रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपको ये एंगल अल्फा बीटा गामा दे दिया, तो आपसे परसेंटेज में आंसर पूछेंगे, किसमें पूछेंगे, परसेंटेज में पूछेंगे। और अगर आपको परसेंटेज दे दिया A%, B%, C%, तो आपसे एंगल किस आंसर किस में पूछेंगे बेटा, एंगल में पूछेंगे, आंसर किस में पूछेंगे बेटा, एंगल में पूछेंगे। ओके, तो आई होप कि पाई चार्ट वगैरह सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाई चार्ट है, सारी चीजें यहाँ पे वैल्यू दी गई हैं और कलर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, कलर डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट कलर का नोटेशन यहाँ पे दिया गया है। दिस वन इज फॉर स्कूल, दिस वन इज फॉर पुलिस डिपार्टमेंट, दिस वन इज फॉर फायर डिपार्टमेंट, दिस वन इज फॉर फायर डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई, अदर एक्सपेंसेस, वाटर सप्लाई अदर एक्सपेंसेस। अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए क्या आ रहा है, ट्राई टू सॉल्व, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए क्या आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि कह रहा है दिस पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर दैट वेस्टर्न एक्सपेंस ऑन वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। सपोज यू आर गिवन दैट द टोटल एक्सपेंसेस 2004 वाज $10 million, कितना है, $10 million, and you are asked for the amount of money spent on the police department and fire department combined। पुलिस डिपार्टमेंट का कितना है, 23% है, फायर डिपार्टमेंट का 12%। तो 23 प्लस 12 करेंगे कितना, 23 प्लस 12 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 35%, 35%। अब देखिए 100% का जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दिया है, $10, कितना दे दिया है, $10। तो 35% का कितना आ जाएगा, आप इजिली 10/100 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 35। तो दिस इज इक्वल टू सॉल्व हो क्या आ जाएगा, $3.5 मिलियन, $3.5 मिलियन। ओके, $3.5 मिलियन। क्लियर एवरीवन। तो दैट मीन्स दिस इज द जस्ट फॉर एक एग्जांपल, चीजों को कैसे एनालाइज करना है, कैसे एनालिसिस करना है, ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया था। यहाँ पे सारी चीजें हमने अच्छे से मेंशन करके रखा है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट का। मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कि आप क्वेश्चन को पढ़ के उसमें चेंज पूछेगा, उसमें क्या पूछेगा बेटा, चेंज। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चेंज इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज चेंज कितना आएगा बेटा, परसेंटेज चेंज दिस इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई कितना आ रहा है बेटा, 100। नोट, इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, इट मींस परसेंटेज इंक्रीज। अगर ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आता है, जिसका मतलब क्या, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और अगर ये निगेटिव आता है, अगर ये क्या आता है, निगेटिव आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डिक्लाइन या डिक्रीज होना या डिक्लाइन रेट, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, डिक्रीज होना या डिक्लाइन रेट, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, डिक्रीज होना और डिक्लाइन रेट। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी बेटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
जो मैं लाइन बता रहा हूं, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में क्या आएगा बेटा, इनिशियल वैल्यू। अपॉन में क्या आएगा बेटा, इनिशियल वैल्यू। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, इनिशियल वैल्यू। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, इनिशियल वैल्यू। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं थोड़ा सा इसको। जैसे कहता है 40 चेंज टू 20, 40 चेंज होके कहां पे गया, 20 में। 40 चेंज होके कहां पे गया, 20 में। तो क्या 40 इनिशियल है बेटा और ये फाइनल है? क्या 40 इनिशियल है और 20 क्या है, फाइनल है? तो 20 फाइनल, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन क्या आएगा, इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप देखिए फाइनल 20 है, माइनस कितना गया, 40 अपॉन यहाँ पे 20 हमने बाई मिस्टेक लिखा है। इनिशियल ही आएगा, कितना आएगा इनिशियल बेटा, 40 मल्टीप्लाई बाई आप 100 करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस 50%। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस 50%। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस 50%। ओके, 40 चेंज टू 50, 40 चेंज होके कितना आया बेटा, 50। 40 चेंज होके कितना आया, 40 चेंज टू 50। तो परसेंटेज चेंज कितना आया, 50 माइनस 40 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाई 100। 50 माइनस 40 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 25%। प्लस ये हमारा क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स पॉजिटिव साइन विल इंडिकेट द इंक्रीमेंट, नेगेटिव साइन विल इंडिकेट द डिक्रीमेंट। पॉजिटिव साइन हमारा क्या बता रहा है बेटा, इंक्रीमेंट बता रहा है, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमारा, डिक्रीमेंट। आई होप थोड़ा बहुत आपको यहां से आइडिया लगा होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें बेटा सीख रहे हो आप। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए, बहुत ही सिंपल थ्योरी, सारी चीजें हम लोगों ने सीखा है अभी तक। अब हम लोग मूव कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को रीड आउट करिए। पहला प्रॉब्लम है बेटा, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। कहता है द पाई चार्ट drawn here show the spending of the country at various sport during particular year। पर्टिकुलर ईयर, हॉकी के बारे में देखिए यहाँ पे डिग्री दिया है, ये 63 डिग्री है, मतलब ये एंगल दे रखा है। फुटबॉल 54, अदर्स 31, गोल्फ 36, टेनिस 45 है, बास्केटबॉल कितना है, 50 है, क्रिकेट कितना है, 81। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा पाई चार्ट है। अगर आपको डिग्री दिया है तो क्या पूछा जाएगा आपसे, आंसर परसेंटेज पूछा जाएगा। तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, सभी लोग ट्राई करेंगे और आंसर का रिप्लाई एक साथ करिएगा। 1 2 3 ऐसे लिख के एक साथ यहाँ पे आंसर, ऐसा नहीं कि एक एक आंसर आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट आप लोग ट्राई करिए, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। फर्स्ट आप सभी लोग ट्राई करिए प्लीज। तो जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो आता है 12.5%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहले का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। कई सारे बच्चों ने यहाँ पे दिया है, सौम्या सक्सेना का आंसर आया, करेक्ट है भाई। अभिनव कुमार का रॉन्ग आंसर है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए, आप लोग खुद से मैच करिए अपना, 75%, 75% सेकंड क्वेश्चन का है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए बेटा, तो 33 1/3, दैट मीन्स ऑप्शन बी। कितने ऐसे बच्चे हैं प्लीज वो हमें बताएं कि जिनके तीनों क्वेश्चन के आंसर करेक्ट थे। ऑल 3 आंसर आर करेक्ट। प्लीज एक बार रिप्लाई करिए, करेक्ट का रिप्लाई करिए जितने लोगों के तीनों क्वेश्चन के आंसर करेक्ट थे। प्लीज बेटा फटाफट चेक करिए और रिप्लाई करिए। चलिए वेरी गुड, शुभम शर्मा, ख्याति वर्धन शर्मा, ज्योति श्रीवास्तवा, हिमांशी चौहान, वेरी गुड। सौम्या सक्सेना, एवरीवन पे रिप्लाई मत करिए प्लीज, आप सभी लोग प्राइवेट ही रिप्लाई करेंगे क्वेश्चंस का। चलिए ध्यान से समझते हैं। जितने बच्चे प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाए, सीखेंगे बेटा, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज, अभी आप सीख लीजिए, कुछ भी नहीं है बेटा, केवल आप 5 मिनट कंसंट्रेट करिए। विद इन 5 मिनट में मैं पाई चार्ट सॉल्व करना आपको सिखा दूंगा, जो कभी नहीं भूलेगा। ध्यान से समझिए बस। जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक बात समझ में आना चाहिए, ये एंगल जो है, दिस टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है बेटा, 360 डिग्री। दिस टोटल एंगल कितना है बेटा, 360 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है बेटा, 360 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है बेटा, 360 डिग्री। ओके, अब आप समझिए 100% टोटल परसेंटेज कितना होता है बेटा, 100%। क्या 100% से ज्यादा हो सकता है, नहीं। टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100%। ओके, अब आप ध्यान से समझिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंड ऑन टेनिस। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंड ऑन टेनिस। अब हम लोग टेनिस पे आ जाते हैं। टेनिस कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज द टेनिस। क्या आपको टेनिस दिख रहा है, कितना डिग्री है बेटा, 45 डिग्री। अब आप बताइए हमें, क्या आप ये बोल सकते हैं 360 डिग्री, ये दिस इज इक्वल टू 100%, दिस इज इक्वल टू 100%। अगर ये 100% है तो 45 डिग्री कितने परसेंट होगा, क्या आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 100 अपॉन कितना करेंगे, 360 मल्टीप्लाई बाई 45 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई 45 डिग्री,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आता है बेटा 12.5%, 12.5%, 12.5%। और कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मतलब आप देखिए 360 डिग्री के लिए 100% है, तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा, 1 डिग्री के लिए आप सिंपल कहेंगे सर 100 अपॉन कितना आ जाएगा 360, ये 1 डिग्री के लिए इतना परसेंट आएगा। तो 45% के लिए क्या हो जाएगा 100 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 45, मल्टीप्लाई बाई 45 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई 45 डिग्री, सॉल्व होके कितना आया बेटा 12.5 डिग्री। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑप्शन सी बहुत सारे बच्चों ने दिया था आंसर, जो कि क्या है करेक्ट है। अब हम लोग मूव करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे, कंसंट्रेट करिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है हाउ मच परसेंटेज मोर इज स्पेंड ऑन हॉकी देन दैट ऑन गोल्फ। हाउ मच परसेंटेज मोर इज स्पेंड ऑन हॉकी। तो हॉकी पे कितना स्पेंड किया जा रहा है 63%, हॉकी पे कितना एक्सपेंड किया जा रहा है 360। पूछ रहा है कितना ज्यादा किया जा रहा है किसके कंपैरिजन में बेटा, गोल्फ के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में बेटा, गोल्फ के कंपैरिजन में। पूछा है हाउ मच परसेंटेज मोर इज स्पेंड ऑन हॉकी देन दैट ऑन गोल्फ। तो हॉकी कितना है 63% है, 63% है। कितने परसेंट है 63, और गोल्फ कितना है 36। अपॉन में क्या आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपॉन में क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके लिए आप यहां पे पढ़िए क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंड ऑन हॉकी देन दैट ऑन गोल्फ। कंपैरिजन किससे है बेटा, गोल्फ से है। कंपैरिजन किससे है, ये गोल्फ दिख रहा है आपको, किससे है कंपैरिजन बेटा, गोल्फ से है। तो अपॉन में कौन आएगा, गोल्फ आएगा। गोल्फ की कितनी डिग्री है 36 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई कितना करोगे 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है, मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे इसको सॉल्व करोगे खुशी खुशी आपका आंसर कितना आएगा 75%। खुशी खुशी आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 75%। और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे सॉल्व किया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन देख लो बेटा, सॉल्व करा रहा हूं, जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है बेटा प्लीज देखिए, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे उसे, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको करना है, तो प्लीज कंसंट्रेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कहता है हाउ मच परसेंटेज लेस, क्या दिया है बेटा लेस, इज स्पेंड ऑन फुटबॉल देन दैट ऑन क्रिकेट। फुटबॉल पे आ जाइए 54, क्रिकेट कितना है 81, 54 एंड 81, कितना लेस 54 माइनस 81, अपॉन में कौन आएगा दैट ऑन क्रिकेट, क्रिकेट दैट ऑन कंपैरिजन क्रिकेट से, कंपैरिजन किससे क्रिकेट से, अपॉन में क्या आएगा क्रिकेट 81, मल्टीप्लाई कितना कर दे बेटा 100, मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज इक्वल टू जब सॉल्व करते हो निगेटिव साइन 33.3 बार परसेंट, 0.3 बार परसेंट, 33.3 बार परसेंट, 33.3 बार परसेंट, 33.3 बार परसेंट। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यहां तक सभी को सारी चीजें समझ में आ गई। और निगेटिव साइन क्या बता रहा है, लेस, निगेटिव साइन यहाँ पे लिखा था लेस, इसीलिए ऑप्शन में निगेटिव नहीं दिया गया था, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन हो गया था लेस, ऑलरेडी मेंशन हो गया था लेस। अगर ये मेंशन नहीं होता तो ऑप्शन किस में देता बेटा, निगेटिव में। चलिए यहां तक अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सेम टाइप क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। पहले 4 ट्राई करिए सभी लोग, एवरीवन ट्राई, फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे सभी लोग बेटा, फटाफट ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 4, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5। तो करेक्ट ऑप्शन अगर यहां पे देखा जाए तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹2 करोड़ देन द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर, जिसका ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर ऑप्शन की हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ई। प्लीज आप कितने लोगों के दोनों आंसर करेक्ट हैं बेटा, कितने लोगों के दोनों आंसर करेक्ट हैं, वेरी गुड, अक्रश शर्मा वेरी गुड, वेरी गुड, शीतल सिंह, चलिए बहुत अच्छा, ज्योति, अंजलि गर्ग, वेरी नाइस। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है परसेंटेज करेक्ट होने का। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी भी जो भी बच्चा बेटा नहीं सॉल्व कर रहा है प्लीज प्लीज बेटा ट्राई करो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है।
केवल डाटा आपको रीड आउट करना और बस मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज या वैल्यू जो भी। जैसे कहता है इफ द टोटल अमाउंट फॉर स्पेंड ऑन स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस सभी स्पोर्ट के जो भी मैच यहाँ पे गेम खेले जा रहे हैं, हॉकी खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, अदर जो भी गेम है, गोल्फ है, टेनिस है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, इन सभी पे कितना अमाउंट खर्च होता है? 2 करोड़। कितना करोड़ खर्च हो रहा है बेटा? 2 करोड़। कितना खर्च होता है? 2 करोड़। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे कहता है क्रिकेट एंड हॉकी में टूगेदर कितना खर्च होगा। तो आप बताइए 360 डिग्री पे, कितने पे? 360 डिग्री पे 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। क्रिकेट एंड हॉकी को अगर आप ऐड करिए, 81 प्लस 63 कितने डिग्री आएगा बेटा? 81 प्लस 63 अगर आप ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 144 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 144 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 63 प्लस 81, दिस इज इक्वल टू 144 डिग्री। कितना आ जाएगा? 144 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 144 डिग्री। कितना आ जाएगा? 144 डिग्री। ओके, कितना आ गया ये? 144 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, 144 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है? 360। टोटल कितना है? 360 मल्टीप्लाई कितना करोगे बेटा? 2 करोड़। और जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं आंसर कितना आता है? 80 लाख। कितना आंसर आएगा बेटा? 80 लाख। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 80 लाख। दिस इज इक्वल टू 80 लाख। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आ जाता है? बी। किसके बारे में पूछा था? क्रिकेट एंड हॉकी बोथ। तो क्रिकेट एंड हॉकी का हमने ये ऐड किया डिग्री, तो कितना आया? दोनों ऐड हो गए 63 81 144 डिग्री। तो 360 डिग्री का अगर 2 करोड़ रुपए है तो 144 डिग्री का कितना आएगा? सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के हमने क्या कर लिया बेटा? कैलकुलेट कर लिया। हमने क्या कर लिया बेटा? यहां पे कैलकुलेट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर इज 18 लाख। ये टोटल अमाउंट है, 1 करोड़ 80 लाख है। 1 करोड़ 80 लाख है। द अमाउंट स्पेंड ऑन बास्केटबॉल एक्सीड्स टेनिस बाई। बास्केटबॉल एक्सीड्स टेनिस बाई। बास्केटबॉल एक्सीड, अब बास्केटबॉल कितना है भाई? 50 डिग्री है। टेनिस कितना है? 45 डिग्री है। बास्केटबॉल कितना है? 50। तो कितने डिग्री का ज्यादा एक्सीड किया है? 50 माइनस 45 करेंगे तो 5 डिग्री का। तो अमाउंट बताना है कितना एक्सीड करेगा। 360 पे इतना है, 360 डिग्री पे बेटा इतना है, 360 डिग्री पे इतना है। तो 5 डिग्री के लिए आपको कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है बेटा? 5 डिग्री के लिए। तो 50 माइनस 45 अपॉन ये जो डिग्री है 360, क्योंकि 1 डिग्री के लिए, और यहां से आपका कैलकुलेट हो क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 5 डिग्री के लिए? 5 डिग्री के लिए टोटल अमाउंट, ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं कितना आता है? 254 टाइम्स 0, 2,50,000। 2,50,000। तो चलिए, ये तो थोड़ा इजी था, आप सभी को समझ में आया। थोड़ा सा एनालिसिस अब हम लोग रिवर्स करेंगे। एनालिसिस किसमें करेंगे? रिवर्स करेंगे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन 4th एंड 5 का। क्वेश्चन का एनालिसिस थोड़ा सा हमने रिवर्स किया है। अब की बार सारी चीजें हमने परसेंटेज में दिया है। किसमें दिया है बेटा? परसेंटेज में दिया है। और आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? एंगल पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? एंगल पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? एंगल पूछा जाएगा या कॉस्ट पूछा जाएगा, जो भी चीजें हैं। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8। सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड, चलिए देखिए यहाँ पे, प्लीज कंसंट्रेट एवरीवन, ध्यान से समझिए। कहता है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेपर। सेक्टर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेपर, पेपर का कितना परसेंट है? 35%। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देख के ऐसे दिया 90 डिग्री लगा दिया, नहीं बेटा ये रॉन्ग है। 35% यहां से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। 100%, ध्यान से समझिए, 100% कितने डिग्री है बेटा? 360। एक ही जुगाड़ लगना है, 360 डिग्री। तो 35% 35% के लिए 360 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 35, मल्टीप्लाई बाई 35 सॉल्व करके आप करोगे तो कितना आएगा? 126 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख लीजिए, बहुत सारे सभी ने लगभग दिया है। ऋषभ गुप्ता, गौरव कुमार, दिशिता कौशिक, पंखुड़ी, बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन दिया। चलिए, शिवानी सिंह,
पंखुड़ी श्रीवास्तव, चलिए कुलदीप, इतने बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इतना है तो रॉयल्टी कितना होगा? प्रिंटिंग 24% है। देखिए 24% पे कितना है? 2,94,380, 94,380, 94,380। 24% पे प्रिंटिंग का कॉस्ट कितना है? 94,380। तो आपको क्या बताना है? रॉयल्टी, रॉयल्टी का कॉस्ट बताना है। 24% का गिवन है, 10% का पूछ रहा है। यहां से पहले 1% के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 94,380 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। जैसे ही आप सॉल्व करके कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है? 39325। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इफ द मिसलेनियस चार्जेस आर रुपीज दिस मच, द एडवर्टाइजमेंट चार्जेस आर, एडवर्टाइजमेंट मिसलेनियस पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है? मिसलेनियस। मिसलेनियस कितने परसेंट है? 4%। तो 4% का कितना है भाई? 15730। और एडवर्टाइजमेंट पूछा जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट 15% है, तो क्या आप लिख सकते हैं? एग्जैक्टली 15730 डिवाइडेड बाई 4%। ये वैल्यू 1% कैलकुलेट किया चाहिए 15% के लिए। सॉल्व करोगे, फटाफट सॉल्व करके आंसर कौन सा मैच करता है? 58987.5। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सॉल्व करके देख लीजिए बेटा, 58987.5। यस, चलिए वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं, वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है देख के आप सभी को, बहुत सारे बच्चे आंसर्स करेक्ट दे रहे हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पहले सॉल्व करिए, पहले ये सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 बाद में, पहले क्वेश्चन नंबर 9। सभी लोग ट्राई करिए, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। चलिए करेक्ट आंसर आने लगे भाई। कुलदीप सिंह, अंजलि गर्ग, ज्योति श्रीवास्तव का करेक्ट आंसर, वेरी गुड। और कौन है? जया त्रिपाठी, रॉन्ग आंसर है बेटा। आदित्य नारायण करेक्ट है। हिमांशी करेक्ट। ख्याति वरदान शर्मा करेक्ट। पंखुड़ी करेक्ट है। चलिए शीतल सिंह करेक्ट है। और अंशु करेक्ट है बेटा। हर्ष चौहान रॉन्ग। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे अमन करेक्ट आंसर है बेटा। देखिए यहाँ पे रॉयल्टी ऑन बुक इज लेस देन एडवर्टाइजमेंट चार्ज बाई, रॉयल्टी ऑन बुक लेस देन एडवर्टाइजमेंट चार्ज बाई। रॉयल्टी कितना है बेटा? रॉयल्टी कितना है? 10% है। एडवर्टाइजमेंट कितना है? 15। किससे कंपैरिजन हो रहा है? कंपैरिजन किससे? क्या एडवर्टाइजमेंट से होगा? लेस देन द एडवर्टाइजमेंट चार्ज, कंपैरिजन। तो पास में एडवर्टाइजमेंट 15 आएगा। मल्टी, जितने लोग यहाँ पे 10 किए होंगे उनका दूसरा आंसर मैच किया होगा। मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज इक्वल टू 33.3 बार परसेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गुड प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज गुड प्रॉब्लम, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 10 गुड प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन है। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड बेटा, बहुत जल्दी आपने आंसर दिया, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। अमन करेक्ट आंसर है बेटा आपका भी, वेरी गुड। ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है ज्योति अमन, वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर आप सभी के। If 5,500 copy are published and miscellaneous expenditure on them amount this much,
and the publisher earn a profit of 30%, then market price of each copy is, मतलब 30% का उसको प्रॉफिट चाहिए तो कितने में वो सेल करेगा मार्केट में, किस रेट पे वो बुक को सेल करेगा. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द प्रॉब्लम. चलिए मैं अभी भी वेट कर रहा हूं. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर. प्लीज रिप्लाई फास्ट स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई फास्ट. गौरव कुमार करेक्ट आंसर है बेटा. वेरी गुड गौरव. गौरव कुमार करेक्ट आंसर. ख्यातिवर्धन शर्मा करेक्ट आंसर, सॉरी रॉन्ग आंसर है बेटा. ख्यातिवर्धन शर्मा रॉन्ग आंसर है. चलिए देखिए अब ध्यान से समझिए. अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया आपको, गुड प्रॉब्लम. सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एग्जैक्टली आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का वैल्यू दे रखा है. मिसलेनियस यहाँ पे 4% है, तो 4% की वैल्यू कितना दिया है, 15730. तो आप यहां से एक काम करिए, 100% की वैल्यू कैलकुलेट करिए. तो जब आप 100% की करेंगे 157, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना खर्च आ रहा है वो यहां से पता चल जाएगा. अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 100. जब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकालते हैं तो दिस वैल्यू आता है 393,250. 3,93,250. 3,93,250. 100%, मतलब इतने कॉपी का 5,500 कॉपी का जो टोटल कॉस्ट आया वो इतना आया. तो वन कॉपी की कॉस्ट कितना आएगा, क्या 3,93,250. इसको हम डिवाइड कर दे 5,500 से, इसको हम डिवाइड कर दे 5,500 से, इसको हम डिवाइड कर दे 5,500 से. तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 5,500 से, तो कितना कॉस्ट आया 71.5. देखिए एग्जामिनर पेटेंट रॉन्ग आंसर ऑप्शन ए में दिया है कि अगर आपने यहां तक कैलकुलेट किया तो तुरंत टिक करो ऑप्शन ए. नहीं, आपको क्या चाहिए, 30% का प्रॉफिट चाहिए. कितने परसेंट का, 30%. तो ये तो आपका कॉस्ट प्राइस आया कि कितना आपका कॉस्ट लगा एक कॉपी को पब्लिश करने में. जो टोटल कॉस्ट लगा वो 71.5 रुपीज लगा. अब आप यहां पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 71.5, 30% का प्रॉफिट चाहिए. 1.3 का जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं यह था 92.95 रुपीज. 92.95 रुपीज. ऑप्शन डी इज करेक्ट. जितने बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर दिया था वो करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पे आदित्य नारायण, पंखुरी गर्ग, ये बच्चे करेक्ट आंसर दिए थे. चलिए आई होप थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का आपको चीजें कुछ समझ में आया. अब हम लोग बार ग्राफ पे मूव करते हैं. कुछ क्वेश्चंस बेटा बार ग्राफ के भी देख लेते हैं. देखिए यहाँ द बार डायग्राम शो द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ए कंट्री इन डिफरेंट ईयर. यहाँ पे थोड़ा सा ये 1987 है बेटा, ये 1988 है, 1989 ईयर है, 1990 है, ये 1991 है, और ये है 1992. थोड़ा सा यहाँ पे मे बी आपको प्रॉपर ना दिख रहा हो, बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं यहाँ पे राइट डाउन किया हूँ, प्रॉपर विजिबल ना हो. दिस इज 0, ये 5 है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज. ये 30 है बेटा, दिस इज 35, दिस वन इज 20, this one is 25, 15, and this one is 30. This one is 30. पहला क्वेश्चन नंबर 11. 11 का आंसर बहुत सारे बच्चे दे भी रहे हैं. 11 का आंसर क्या है, वेरी गुड. आदित्य नारायण, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है. वेरी गुड. ज्योति करेक्ट है. पंखुड़ी गर्ग रॉन्ग आंसर है बेटा. पूछा है, अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 1991 टू 1992. 1991 से 1991 से 1992 कितने परसेंट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. 91 से 92 कितने परसेंट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन. तो आप देखेंगे 91 में कितना परसेंट है, 15%. 92 में कितने परसेंट है, 30%. 92 में 30 है, 91 में 15 है. तो क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं 30 माइनस 15 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 100. क्या यहाँ से 100% आंसर आ जाएगा. ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया, डी. विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी. देख लीजिए बेटा विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी. जैसा कि मैंने बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, ये हमारा क्या हो गया, बेस वैल्यू कंपैरिजन इससे होगा.
1991 से। कंपैरिजन किससे होगा? 1991 से। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया बेटा? चलिए डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, एवरीवन ट्राई। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन द ईयर 1989 एंड 1991 इज सेम एज दैट इन द ईयर 89-91। 89 में 20 है और 91 में 15 है, 35, यानी दोनों का सम 35। आप देखिए 1988 में, कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर ग्राफ आप रीड आउट कर पा रहे हो, बार चार्ट अगर आप पढ़ पा रहे हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। The two consecutive year in which rate of change of production of fruit grain is minimum are. The two consecutive year in which rate of change of production of food grain is minimum are. The two consecutive year in which rate of change of production of food grain is minimum are. The two consecutive year in which rate of change of production of food grain is minimum are. रॉन्ग मत करिए, ऑप्शन ए इज आई थिंक करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 87 से 88 पे देखिए, 87 सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, हवा में नहीं होगा बेटा। यहाँ पे 30, यहाँ पे 35 है, तो चेंजेस देखिए कैसे निकालते हैं। 35 माइनस 30 अपॉन कितना आएगा? इनिशियल 30 मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 16.667। आप चेक कर लेंगे, इससे कम किसी और में नहीं आएगा। किसी और ईयर में जो 4 ऑप्शंस में गिवन है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देख के मत बताया करिए कि कहाँ पे मिनिमम कहाँ पे ज्यादा है। जैसे कुछ बच्चे देख के कह रहे सर 89 टू 90, 89 टू 90 बी ऑप्शन दे रहे हैं। अरे भाई डिफरेंस यहाँ भी 5 का है, लेकिन अपॉन में यहाँ पे क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, और यहाँ अपॉन में क्या आता है? 20 आता, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करिए, शॉर्टकट फॉलो मत करिए बेटा। शॉर्टकट के चक्कर में सिंपल क्वेश्चन आप निगेटिव मार्किंग करके आ जाएंगे, निगेटिव देके चला जाएगा। ठीक है, चलिए डिफरेंट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन पढ़िए। दिस द सेल वैल्यू इन करोड़ ऑफ रुपीज, दिस इज द क्वांटिटी इन लाख। एक टिन का प्रोडक्शन हो रहा है, टिन का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बारे में डाटा गिवन है, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 का आंसर बताना है। इन विच ईयर द सेल वैल्यू पर टिन वाज मिनिमम, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। आराम से पढ़िए, पूरा टाइम लीजिए, सॉल्व करिए, टेक योर टाइम एंड प्रॉब्लम को सॉल्व। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्वेश्चन कहते हैं इन विच ईयर द सेल वैल्यू पर टिन वाज मिनिमम, पर टिन वाज मिनिमम। अब देखिए, अगर हम 1983 में ही देखें, ये 150, ये सेल वैल्यू करोड़ में आ रहा है, और क्वांटिटी ऑफ लाख में है। टिन का जो क्वांटिटी है वो किस में है? लाख में पूछा, बताया गया है यहाँ पे। तो जब आपको पर टिन निकालना होगा तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा? रेशियो। बोथ का क्या लेना पड़ेगा बेटा? रेशियो। जैसे ही आप रेशियो लोगे, चेक करिए, जैसे ही आपने रेशियो लिया, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बेटा, आपने रेशियो लिया किसके केस में? 1983। तो 150 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1.5। अगर 150 अपॉन 75 इन 84 में लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2। आप चेक करिए, यहाँ पे 330, यहाँ पे 150 है, 400, 160, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 500, 200। तो जो मिनिमम आएगा वो किस में आएगा? 1983। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1983। फिर कहता है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल वैल्यू फ्रॉम 83 टू 87। 83 से 87 में परसेंटेज इंक्रीज इन सेल वैल्यू, 83 से 87 में परसेंटेज इंक्रीज इन सेल वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल है, सेल वैल्यू ये हमारा ब्लैक वाला पोर्शन है, 500 है यहाँ पे, और 83 में कितना है? 150 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? कुछ नहीं करेंगे, 500 माइनस 150 अपॉन में क्या कर देंगे बेटा? 150 मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 233.33%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चेक कर लीजिए, आप सभी लोग चेक करिए। यस, 14 का ऑप्शन ए और 15 का ऑप्शन बी, सारे बच्चों ये आंसर दिए थे। वेरी गुड,
वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा। प्लीज रिप्लाई, फटाफट रिप्लाई करिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिफरेंट टाइप का हम लोग देखेंगे। टेबल टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, टेबल वाले क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग टेबल के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आराम से पढ़िए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम। सैलरी में कितना मिल रहा है, बोनस कितना मिल रहा है, ओवर टाइम कितना मिल रहा है, रेस कितना मिल रहा है, मिसलिनियस टोटल। और ये है एम्प्लॉय, कौन है, KLMNO। कितने एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय हैं। उनकी पूरी सैलरी की यहाँ पे सैलरी स्लिप के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 to 19, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। इनकम ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट हेड्स in different categories of a company. Study the following table and answer the following. Income of employees from different head in different categories of a company. Different categories of a company. Question है, how many employee have their salary less than 4 times of their bonus? तो बोनस में भैया 4 का मल्टीप्लाई करिए, इनमें 4 का मल्टीप्लाई करिए और देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। वेरी गुड हिमांशी, करेक्ट आंसर है। विनीता करेक्ट है। सिद्धार्थ मौर्य करेक्ट है। हाउ मेनी एम्प्लॉई हैव देयर सैलरी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ देयर बोनस? चलिए देखिए, क्या रहा है, हाउ मेनी एम्प्लॉय हैव देयर सैलरी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ देयर बोनस। तो अब यहाँ पे 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई करिए, 2400 बोनस मिल रहा है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है 9600। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 4800 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे तो आपका कितना, 18,000 आ जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे 2400 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 9600। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 आएगा। अब देखिए क्या पूछा, लेस देन पूछा है बेटा, यहाँ पे लेस देन। तो केवल एक ही एम्प्लॉई है, कौन है बेटा, एन, जिसकी सैलरी बोनस के 4 मल्टीप्लीकेशन से कम है। ये 9 बोनस उसका 9600 आ रहा है और सैलरी 9000। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख लो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम एरेज इन केस ऑफ एम्प्लॉय इन कैटेगरी ओ। कैटेगरी ओ के बारे में बात कर रहा है, किस कैटेगरी के बारे में, ओ के बारे में। फटाफट देखिए लाइन, सॉल्व करके आंसर बताइए। किसके किसके बारे में बात हो रहा है, ओवर टाइम और एरेज। ओवर टाइम यानी 6000, यानी दिस वन। फटाफट बताइए आंसर, प्लीज एवरीवन फास्ट रिप्लाई बेटा। कैटेगरी ओ के बारे में देखिए कितना सिंपल है बेटा, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट। देखिए कितने परसेंट आ रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहा है, ओवर टाइम और एरेज। व्हाट परसेंट इनकम फ्रॉम एरेज इन केस ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी ओ। ओवर टाइम, the income from overtime is what percent of income from arrears.
ठीक है, तो ओवर टाइम कितना है 6000 है, एरे कितना है 7500, मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व करके कैलकुलेट करो 80%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्क्रीन पे, इसमें कहता है हु एमंग द following employees earn maximum bonus in comparison to his total income। मतलब बोनस देखना है और टोटल इनकम देखना है, बोनस देखना है बेटा और टोटल इनकम। चारों चेक करना पड़ेगा, के एल एम एन जो चार ऑप्शंस गिवन है उसके लिए चेक करिए, जो मिनिमम है टिक करिए, सॉरी मैक्सिमम मैक्सिमम है टिक करिए। यस एग्जैक्टली, एमसीए 20164, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है आपका। यस अमन, करेक्ट आंसर है। देखिए बोनस, और अगर हम एन के लिए चेक करें, किसके लिए एन, बोनस कितना है 2400 और सैलरी कितना है टोटल 21,000। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करते हैं 2400 21,000, तो जब आप चेक करते हैं तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा आता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, दैट मीन्स एन इज करेक्ट आंसर। एन इज करेक्ट आंसर, एन हमारा ये क्या हो जाता है बेटा, करेक्ट। ये आप चेक करेंगे 8/70 आता है, 8/70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, who among the following employees has maximum percentage of his salary out of the total income? Who among the following employees has maximum percentage of his salary out of the total income? Who among the following employees has maximum percentage of his salary out of total income? सैलरी और टोटल इनकम के बारे में पूछा जा रहा है, सैलरी एंड टोटल इनकम। देखिए पहला करेक्ट आंसर आ जाएगा तो हम आंसर बता देंगे। अभी तक किसी के आंसर करेक्ट नहीं आया। यस, शुभम शर्मा का आंसर आ गया, करेक्ट है, जो कि नहीं नहीं, शुभम शर्मा का नहीं, चिन्मय राजपूत का है, सॉरी, चिन्मय राजपूत और सौम्या सक्सेना, दो बच्चों के आंसर करेक्ट है। नीलेश कुमार के भी करेक्ट आंसर, वेरी गुड नीलेश। चलिए हम लोग चेक करेंगे जो हमें हमें पहले से ही पता है, चेक फॉर एम, एम के लिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सैलरी कितनी है 21,000 और टोटल कितना 45,000, तो 21,000 डिवाइड बाई 45,000 मल्टीप्लाई बाई 100, और जब आप निकालेंगे तो आता है 46.6%, यही आता है मैक्सिमम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सी। आप चेक कर लीजिए आप लोग सभी लोग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रगति शर्मा, वेरी गुड, करेक्ट है। शिवानी सिंह ऑल्सो करेक्ट आंसर। चलिए हिमांशी करेक्ट आंसर, नीलेश कुमार करेक्ट आंसर दिए थे, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आप, फर्स्ट रीड आउट प्रॉब्लम। refer to the following pie chart in which department is the percentage change from 2005 to 2006 in number of employee maximum।
ये है यहाँ पे 1800 दिया है, ये 20,000 ना होके कितना कर दें इसको 2000, दिस इज 2000। इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है, वो थोड़ा सा करेक्शन है बेटा। यहाँ पे कितना है 2000। 2005 में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1800 है, 2006 में कितने हो गए 200 इंक्रीज होके 2000 आ गए, ठीक है। कैटेगरी दिया है, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी एंड ई। आपसे पूछा गया है इन विच डिपार्टमेंट इज द परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2005-6 इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय मैक्सिमम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मैक्सिमम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मैक्सिमम। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहें तो ई में चेक कर लेते हैं, हम लोग ई में चेक करते हैं, किसमें, ई में। तो 2005 में कितने लोग थे 1800, अगर हम 1800 का कितना निकालते हैं 0.8%, तो ये कितना आता है बेटा 1800 का 8%, दिस इज इक्वल टू 144। और अगर हम यहां पे निकालते हैं 10% तो कितना आएगा 2000 का 200, 2000 का 10% कितना आ जाएगा बेटा 200। तो जो परसेंटेज चेंज आया कितना आया 200 माइनस 144 अपॉन कितना आएगा 144। तो 200 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 144, जब आप सॉल्व करते तो 38.88%। एक बच्चा कहता है कि सर केवल परसेंटेज में चेंज हुआ है, परसेंटेज में चेंज हुआ तो हम डायरेक्ट परसेंटेज से क्यों नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट परसेंटेज से हम क्यों नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है बेटा, एम्प्लॉय भी चेंज हो गया ना, टोटल वैल्यू चेंज हो गई, टोटल वैल्यू चेंज हो गई, बिकॉज ऑफ दिस रीजन परसेंटेज से डायरेक्टली नहीं निकल रहा है। क्लियर, चलिए ये तो हमने किसके लिए चेक किया बेटा, ई के लिए। अब हम लोग चेक करते हैं ए के लिए। अच्छा यहाँ पे 22 है, यहाँ 24 है, तो ज्यादा इसमें मैक्सिमम निकालना है, तो चलिए अभी इसको ना चेक करके किसी और को चेक करते हैं। यहाँ पे 23 है, अच्छा नहीं नहीं 22% है, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं बेटा। 1800 मल्टीप्लाई बाई 0.22% है 22, कितना आता है 396। पहले सारी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, 396 यहाँ पे 23% 0.23 मल्टीप्लाई बाई 1800, ये कितना आता है 414। इतने इंप्लॉय हैं इस डिपार्टमेंट में, बी में। सी की अगर बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट सी, 0.18 मल्टीप्लाई बाई 1800 324, और ये है बेटा 0.29 मल्टीप्लाई बाई 1800, दिस इज इक्वल टू 522। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा यहाँ पे 2000 है, डी का देखते हैं 20% है, 2000 डी का कितना है 20%, तो दिस वन इज ऑल्सो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 400, 400 एम्प्लॉय। यहाँ पे अगर हम सी का देखें तो ये भी 400 आ जाएगा क्योंकि 20% है। 26% है बेटा किस डिपार्टमेंट में, बी में है, मल्टीप्लाई बाई 2000 कर देते हैं तो दिस इज इक्वल टू 520। 24% है ए में, 24.24 मल्टीप्लाई बाई 2000, तो ये आता है 480। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 396 था, कितना आया 480। चलिए ए में चेक करते हैं कितना आएगा, कितने परसेंट का चेंजेस। ए में 480 है, पहले कितना था 396, डिवाइड बाई 396 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे आप ऑलरेडी। 480 माइनस 396 डिवाइड बाई 396, ये आता है 21.2%, ठीक है। ए के बारे में निकाल दिए, ई भी निकल गया, ए निकल गया, बी में आ जाते हैं। बी आ गया 520 माइनस 414 अपॉन 414, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑलरेडी आप लोग कर लीजिएगा। 520 माइनस 414 डिवाइड बाई 414, यह था 25.6%। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद सी में चेक करते हैं, सी में 324 से अब कितना हो गया 400,
तो 400 माइनस 324 अपॉन 324 मल्टीप्लाई बाई 100 सॉल्व करके देखते हैं। 324 डिवाइडेड बाई 324 या 23%, 23.45%। नेक्स्ट हम डी में, लास्ट वन हमारा डी 522 और यहाँ पे 400 हो गए थे, ये तो डिक्रीज हो गए, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं। तो मैक्सिमम किस में है बेटा? ई में है 38%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी। चेक कर लीजिए, कई सारे, मोहित कुमार का आंसर करेक्ट था, आदित्य नारायण, कुलदीप सिंह। अच्छा सी ऑप्शन में नहीं था, एग्जैक्टली सी ऑप्शन में नहीं था तो हम चेक नहीं करना था, बट हमने देखा नहीं तो हमने सारे सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन में हमने डायरेक्ट यहां सॉल्व करके दे दिया था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा रॉन्ग है, मत देखिएगा। यहाँ पे 2000 होगा और ये डायरेक्ट परसेंटेज से आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, गुड प्रॉब्लम, गेट 2014, बेहतरीन क्वेश्चन कहा जाता है। एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू, दो चार्ट गिवन है, दोनों में कंपैरिजन करके प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। कहता है द टोटल एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री आर गिवन इन द टू पाई चार्ट बिलो। द पाई चार्ट फॉर एक्सपोर्ट शो द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। द पाई चार्ट फॉर द रेवेन्यू शो द परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ ईच आइटम। फिर कहता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑल द आइटम इन 5 लाख टन। कितना है भैया? ये 5 लाख टन है, 5 लाख टन, और ये 250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। कहता है क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ आइटम वन पर किलोग्राम टू द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ आइटम 4 पर किलोग्राम। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको करना है सॉल्व। यहां पे देख सकते हैं जो आपको गिवन चीजें, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो मैंने येलो से यहां पे प्रिंटेड किया, हाईलाइट किया बेटा। द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द आइटम इज 5 लाख टन एंड द टोटल रेवेन्यू 250 करोड़ रुपीज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेवेन्यू? व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ आइटम 1 पर किलोग्राम टू द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ आइटम 4 पर किलोग्राम। आइटम 1 यहां पे गिवन है, आइटम 4 यहां पे गिवन है। आइटम 1 का रेवेन्यू गिवन है, आइटम 4 का रेवेन्यू गिवन। ट्राई करिए और बताइए फटाफट। चलिए मैं बता देता हूं आंसर, इसको सॉल्व, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, आप सभी लोग करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, आप सभी लोग करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखिए कैसे। प्लीज, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप सभी लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। टोटल एक्सपोर्ट कितना है? 5 लाख टन है। टोटल रेवेन्यू कितना है? 250 करोड़। आइटम 1 पर केजी के लिए देखिए, 250 का कितना परसेंट है? आइटम 1 12% है, तो हमने 250 का 12 अपॉन 100 12% निकाल दिया। पर केजी निकालने के लिए आइटम 1 कितना एक्सपोर्ट हो रहा है? टोटल 5 लाख टन है और उसका आइटम 1 11% है, तो डिवाइड में 5 इंटू 11 अपॉन 100 कर दिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? आइटम 1 पर केजी हमने यहाँ पे निकाला, आइटम 1 पर केजी हमने यहाँ निकाला। अब आइटम 4 के लिए सिमिलरली, आइटम 4 के लिए क्या करेंगे? रेवेन्यू 250, आइटम 4 कितना सेल हो रहा है? 6% ये रेवेन्यू आ रहा है, 250 का 6% और सेल कितना जा रहा है, एक्सपोर्ट कितना जा रहा है? आइटम 4 का 22%, टोटल कितना? 5 लाख टन, तो 5 का 22%। जब आप रेशियो लेते हैं तो कितना आता है? 4:1 इज करेक्ट आंसर। 4:1 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है। देख लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं बेटा, प्लीज कंसंट्रेट। हमें क्या निकालना है? आइटम 1 पर केजी का और आइटम 4 पर केजी का रेवेन्यू बताना है। पर केजी का बताना है, ये 5 लाख टन ये क्वांटिटी दे रखी है, उसका आइटम 1 का 11% है। रेवेन्यू आइटम 1 का टोटल रेवेन्यू 250 करोड़ है और यहाँ पे 12% है। तो सबसे पहले आइटम 1 के लिए रेवेन्यू 250 करोड़ है, 250 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाई कितना कर दिया? 12 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा? 5% है, 5 लाख का कितने परसेंट है? आइटम 1 11% है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 100, 5 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 100 अपॉन 250, 250 करोड़ का कितना है बेटा?
यहाँ पे 6%, आइटम 6 कितना है, आइटम 4 6% है, तो उसका 6% डिवाइड बाई रेवेन्यू कितना है उसका, सॉरी एक्सपोर्ट आइटम कितना है 22, टोटल का 5 लाख है, तो 5 लाख का 22 रेशियो आप लेंगे 4:1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक और करते हैं। सेम टाइप का एक क्वेश्चन अभी मैं इस क्वेश्चन की बात कराऊंगा, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। गेट 2015 में पूछा गया है। अच्छा प्रॉब्लम ये भी है, सिंपल है लेकिन, बट ये सिंपल क्वेश्चन है। The export and import in crore of rupees of a country from 2000 to 2007 are given in the following bar chart. If the trade deficit defined as axis of import over export, in which year it is trade deficit 1/5 of the export? देखिए ट्रेड डिफिसिट बताना है, ट्रेड डिफिसिट, और ये बताया गया है, डिफिनीशन दिया गया है, एक्सिस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, एक्सिस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ये वाला कलर है, एक्सपोर्ट ये वाला है। अगर हम 2006 के लिए चेक करते हैं, किसके लिए, 2006 के लिए, तो आ जाइए 2006 में इंपोर्ट कितना 120 है, एक्सपोर्ट कितना है बेटा 100, तो एक्सेस ऑफ इंपोर्ट कितना है 120 माइनस 100 अपॉन क्या आ जाएगा 100, ये कितना आया 20/100, यानी दिस इज इक्वल टू 1/5। कितना आ गया बेटा 1/5, दिस इज इक्वल टू 1/5। करेक्ट है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन, देख लीजिए। हाँ शुभम सही है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, उसमें एक बार ट्राई कर लेना, देखना क्या उस मेथड से आ रहा है। ट्रेड डिफिसिट, यहाँ पे एक्सेस ऑफ दिस 120/100, ये समझ में आ गया बेटा ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी लोग, सबको सेम है, बस क्वेश्चन यहां से पढ़िए आप। क्वेश्चन कहां से पढ़ेंगे आप सभी लोग, यहां से, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से दिया है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से गिवन है, सभी लोग ट्राई करेंगे। Which item among the following has generated the maximum revenue per kg? मैक्सिमम रेवेन्यू पर केजी कौन सा आइटम जनरेट करना है ये बताना है आपको। चार ऑप्शन है 2, 3, 5 एंड 6। सेवेंथ सेमेस्टर का बीटेक का रिजल्ट आ गया, आप लोगों का भी हो सकता है रिजल्ट आने ही वाला हो, अभी अभी आया है जस्ट। चलिए देखिए यहाँ पे कौन सा आइटम आ रहा है आंसर, वही यहाँ पे, वेरी गुड यार। शुभम शर्मा करेक्ट है, शिवानी सिंह करेक्ट है, अर्पित करेक्ट है, अंजलि गर्ग करेक्ट है, वेरी गुड।
हेमंत कुमार करेक्ट है, वेरी गुड। फटाफट रिप्लाई करिए बेटा, थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करिए। चलिए देखते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट 500,000 टन, रेवेन्यू 250 करोड़, जनरेटेड द मैक्सिमम रेवेन्यू पर केजी। हमने डायरेक्ट 5 के लिए चेक कर लिया, किस आइटम के लिए? 5 के लिए। रेवेन्यू कितना है? 250 है। ये कितना है? 500। पर केजी हमें चेक करना है, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 20% है, 20%, ठीक है, डिवाइड बाई 500 है। एक्सपोर्ट कितना है? 500,000 टन। और किसके कितना परसेंट है आइटम 5 के लिए? 12%। तो जब आप देखेंगे तो इसी का मैक्सिमम आता है 5/6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट। या तो आप आइटम की बात करें तो आइटम कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 5। आइटम 5 इज करेक्ट आंसर। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे क्लास, फटाफट सॉल्व करिए। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट इन ए कॉलेज फॉर 5 ईयर। मेल टू फीमेल, ये लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं, 2008 में जा रहा है, दिस इज 2009, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जा रही बेटा, 2010, 2011 एंड 2012। The ratio of male to female student in a college for 5 years is plotted in the following line graph. If the number of female student double in 2009, 2009 में ये मेल टू फीमेल का रेशियो है बेटा, मेल टू फीमेल, टू यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 1.5। कह रहा है by what percent did the number of male student increases in 2009? 2009 में मेल स्टूडेंट कितना इंक्रीज हुए ये बताना है। चलिए बेटा देखते हैं। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। अर्पित शर्मा करेक्ट है, शुभम शर्मा करेक्ट है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। इन 2008 में मेल टू फीमेल रेशियो कितना है? 2.5। हमने मेल टू फीमेल रेशियो 2.5, फिर हमने कहा कि हमने सपोज कर लेते हैं कि टोटल फीमेल 2008 में कितना एक्स है। 2008 में फीमेल कितना एक्स है, तो मेल कितना हो जाएंगे? फीमेल की जगह एक्स रखोगे तो मेल आपको पता चल जाएगा 2.5 इंटू एक्स हो जाएगा, 2.5 इंटू एक्स हो जाएगा। इसके बाद क्या कहता है? देन टोटल फीमेल इन 2009 डबल हो रहा है। पहले 2008 में एक्स थे, अब कितने हो गए? 2x हो गए। तो मेल टू फीमेल रेशियो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, 3 हो गया। पहले 2.5 था, अब इसमें कितना हो गया? 9 में 3 हो गया। तो मेल टू फीमेल 3। अब फीमेल 2x गिवन है, तो मेल कितना? 6x हो जाएंगे। अब परसेंटेज चेंज मेल का निकालें, 6x माइनस 2.5x अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100, 2.5 इंटू एक्स भी आएगा, यहाँ पे x भी आएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया? 140%। कितना आ गया? 140%। तो ये था आज की क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया बेटा? डाटा इंटरप्रिटेशन।